ओम शांति। अपने आप को संपूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने आप पर मस्तक के बीचों बीच और गहराई से अपनी चेतना को महसूस कीजिएगा। मैं आत्मा इस देह की मालिक मैं एक तपस्वी आत्मा हूं। ये शरीर एक गुफा है। और इस शरीर रूपी गुफा के अंदर मैं आत्मा तपस्या कर रही हूं। मुझे तप करके अपने आप को सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की शक्तियों से पवित्र करना है, शुद्ध करना है। जिस तरह प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने गृहस्थ का त्याग कर पर्वतों में जाकर गुफाओं में बैठकर तपस्या की और अनेक प्रकार की शक्तियां सिद्धियां हासिल की, किंतु मुझ आत्मा को घर गृहस्थ में रहकर अपने इसी शरीर को गुफा बनाकर अपना कर्तव्य करते हुए तप करना है। क्योंकि मुझे शक्ति देने वाला, साहस देने वाला, साथ देने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है। मैं उसके साथ से, उसकी शक्तियों से हर काम को आसान कर सकती हूं। तो आइए एकाग्र हो जाएं अपने आत्म स्वरूप पर, एक तपस्वी की तरह
संपूर्ण एकाग्रता, तन और मन दोनों एकाग्र, मैं आत्मा एक राज ऋषि हूँ। तपस्वी हूँ। मैं पूरी एकाग्रता से अपने आप को देख रही हूँ। मेरा संपूर्ण ध्यान अपने आप पर है। मेरा स्वरूप कितना सूक्ष्म और तेजस्वी है, फील कीजिएगा अपनी चेतना को। मुझ आत्मा से श्वेत रंग का, शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है। और मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। शरीर रूपी गुफा मुझ आत्मा के तेज से भर गई है, प्रकाशित हो गई है। शरीर का कोना कोना आत्मा की लाइट से चमक गया है। और अब मैं इस देह रूपी गुफा से अपना फरिश्ता स्वरूप लेकर बाहर निकलती हूँ। महसूस कीजिएगा कि मैं आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप में आ गई हूँ। लाइट का शरीर चमकीला शरीर, मैं बहुत हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। और अब मैं फरिश्ता इस शरीर रूपी गुफा को यहाँ ही छोड़कर, इससे बाहर निकलकर उड़ चलता हूँ अपने अव्यक्त वतन की ओर, जहाँ मुझ फरिश्ते का इंतजार मेरे पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं। मुझ फरिश्ते को ऐसा आभास हो रहा है कि बाप दादा दोनों ही मुझे आवाज दे रहे हैं, बच्चे आ जाओ मेरे पास। बाप दादा आपका इंतजार कर रहे हैं और मैं फरिश्ता इस पंच तत्व की दुनिया से पार इसके आकर्षण को छोड़कर अव्यक्त वतन की ओर जा रहा हूँ। नीले आसमान से भी पार चांद तारागणों से भी पार आ गया हूँ। सूक्ष्म वतन में अपने आप को संपूर्ण एकाग्रता से देखें कि मैं फरिश्ता अव्यक्त वतन में हूँ। यहाँ चारों तरफ परमात्म शक्तियाँ फैली हुई हैं। चांदनी सा श्वेत प्रकाश बादलों सा बिखरा हुआ है। कितनी पवित्रता और दिव्यता है। यहाँ आते ही बहुत हल्केपन का एहसास हो रहा है। एक एक कदम मुझ फरिश्ते का मुझे शक्तियों से भर रहा है। मैं देख रहा हूँ बाप दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे देखते ही बाप दादा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और मैं फरिश्ता भी एक छोटे बच्चे की तरह बाबा की बाहों में जाकर समा जाता हूँ। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। सर्वशक्तिवान भगवान की गोद, आदि देव ब्रह्मा की भुजाएं जो मुझे अपने में समा लिया है।
मुझे बहुत शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति भगवान की गोद, उसका सानिध्य। अब बाप दादा मुझ फरिश्ते को अपनी पवित्र दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। अनुभव कीजिएगा, बाप दादा मुझ फरिश्ते को दृष्टि दे रहे हैं। परमात्मा दृष्टि से मैं फरिश्ता भरपूर हो रहा हूँ। मेरे अंदर असीम शक्ति समा रही है। बाबा अपनी लाइट और माइट से मुझे अपनी तरह संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं। कुछ पल हम अपने आप को इसी स्थिति में एकाग्र रखेंगे। बाप दादा का सानिध्य और उनकी शक्तिशाली दृष्टि अपने में समाते जाएं। अब बाबा ने मुझ फरिश्ते को अपनी शक्तियों से भरपूर करके मुझे मेरे आत्म स्वरूप में इमर्ज करके सूक्ष्म वतन से निराकारी वतन परम धाम की ओर भेज दिया है। मैं आत्मा अपना फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में मर्ज करके निराकारी दुनिया में आ गई हूँ।
मैं पूरी एकाग्रता से अनुभव कर रही हूँ। परम धाम में फैली हुई बाबा की शक्तियों को कितना सुंदर और दिव्य नजारा है। मुझ आत्मा को यहाँ आते ही असीम शांति का अनुभव हो रहा है। जैसे कि प्यासे को जल मिल गया हो, तपते हुए को छांव मिल गई हो, वैसे मुझ आत्मा को भी गहन शांति, परम शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने आप को सर्वशक्तिमान निराकार महाज्योति के समीप ले चलती एकाग्रता से अनुभव कीजिएगा। मैं आत्मा शिव बाबा के बहुत समीप आ गई हूँ और उनके सूक्ष्म स्वरूप को पूरी एकाग्रता से देख रही हूँ। कितना सुंदर स्वरूप है बाबा का। उनके सूक्ष्म स्वरूप से असंख्य शक्तिशाली किरणें निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। एक सूर्य की तरह। बाबा ने मुझ आत्मा को अपनी किरणों में समा लिया है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को गोद में समा लेता है,
और वो बच्चा पिता की गोद पाकर निश्चिंत हो जाता है। खुशी से भर जाता है। वैसे मैं आत्मा भी अपने परम पिता की गोद में समाकर निश्चित हो गई हूँ। खुशी से भर गई हूँ। मैं आत्मा बहुत तृप्ति का, संतुष्टता का अनुभव कर रही हूँ। ये परमात्मा गोद मुझ आत्मा को हर प्रकार से गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रही है। फील कीजिएगा बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही हैं। अपने आप को महाज्योति के स्वरूप पर एकाग्र कर दीजिए। बस बाबा का दीदार, उसकी ही छवि, उसका ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। जिसके क्षणिक दर्शन के लिए आत्माएं तड़पती हैं। कई प्रकार के यत्न करती हैं, तपस्वी आज भी तप कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और मुझ आत्मा को ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं हर पल, हर क्षण
भगवान का दीदार कर सकती हूँ, उसके पास आ सकती हूँ, उसकी किरणों में समा सकती हूँ, उसको अपने मन की बात, अपने दिल का हाल चाल सुना सकती हूँ। वो मेरा हो गया और मैं उसकी। ये पल इतना सुंदर है। बस बाबा और मैं। समा जाए बाबा के प्यार में, उसकी शक्तियों में, और अपने आप को भूल जाए। परमात्म लव में लीन, जैसे कि हम एक हो गए। अपने आप को परमात्म शक्तियों से भरपूर करके निराकारी अवस्था में एकाग्र, बाबा और मैं कंबाइंड हूँ। अब मैं परम धाम से बाबा के साथ नीचे आ रही हूँ। धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में और अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके बाबा को लेकर सूक्ष्म वतन से भी नीचे अंतरिक्ष में आ जाती हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा के साथ मैं फरिश्ता कंबाइंड हूँ। और कुछ पल मैं अंतरिक्ष में स्थित होकर बाबा के साथ बाबा की शक्तियों को पांचों तत्वों में डाल रही हूँ। इस दृश्य को इमर्ज कीजिएगा कि मुझ फरिश्ते के मस्तक से पावरफुल लाइट और माइट पांचों तत्वों में समा रही है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये पांचों ही तत्व बाबा की शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं। इन पावरफुल शक्तियों से इन तत्वों को
शक्ति मिल रही है, ये शुद्ध हो रहे हैं। इनके अंदर की अशुद्धि समाप्त हो रही है। एक एक तत्व बाबा की शक्ति से भरपूर हो रहा है। सतो प्रधान हो रहा है। अब मैं फरिश्ता पृथ्वी के ग्रह में प्रवेश करता हूं और अपने स्थान पर मैं अपनी देह रूपी गुफा को देख रहा हूं। मैं तपस्वी आत्मा हूं। ये तन मेरी गुफा है। मैं बाबा की शक्तियां इस गुफा में डाल रहा हूं। महसूस कीजिएगा, शरीर का रोम रोम बाबा की शक्तियों से शुद्ध हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। और अब मैं फरिश्ता अपनी देह में समा जाता हूं। मस्तक के मध्य मैं आत्मा चमक रही हूं। सर्वशक्तिवान निराकार बाबा मेरे सिर के ऊपर स्थित है। मैं हमेशा बाबा की याद में उसकी शक्तियों के नीचे तपस्या करने वाली एक तपस्वी आत्मा हूं, राज ऋषि हूं। इसी स्थिति में अपने आप को एकाग्र रखेंगे। ओम शांति। अपने आप को संपूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे। अपने तन को और मन बुद्धि को सेट करेंगे। अपने तन की हर कर्म इंद्रियां शांत, एकाग्र, मन और बुद्धि भी शांत और एकाग्र हो जाए।
अपना पूरा ध्यान अपने आत्म स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपने चमकते हुए आत्म स्वरूप को देखेंगे मस्तक के मध्य और उसे महसूस कीजिएगा। फील कीजिएगा, मैं आत्मा इस पंच तत्व की काया में बैठकर एक राजा की तरह सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर रही हूँ। ये देह जो मात्र एक वस्त्र है, बाबा ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। ये देह भी मेरी नहीं है। मैं आत्मा सिर्फ पार्ट बजाने के लिए इसे उधार लेती हूँ। ये सब कुछ बाबा आपका है। मैं आत्मा भी आपकी हूँ, आप ही की संतान हूँ। तो अब ये देह और देह की दुनिया मेरा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? तो मेरे तो आप ही हो और वतन ही मेरा घर है। मीठे बाबा, मैं सब कुछ छोड़कर अब सिर्फ आपकी बनकर आपके पास अपने घर आ रही हूँ। महसूस कीजिएगा जैसे पल में सारे बंधन काट कर मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाती हूँ। इसे यहीं छोड़कर उड़ चलती हूँ अपने बाबा के पास, अपने घर। सर्व बंधनों से मुक्त ये अवस्था कितनी न्यारी और प्यारी है। मैं आत्मा अति हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। मैं चमकती आत्मा
पंच तत्वों को भी पार करके अपने घर परम धाम में पहुंच गई हूं। लाल सुनहरे प्रकाश से चमकती ये अलौकिक दुनिया जहां भी देखूं शक्ति का प्रकाश फैला हुआ है। मैं आत्मा यहाँ पर पारलौकिक शक्तियों को महसूस कर रही हूँ। मेरी समान अनेक आत्माएं मणियों की तरह चमकती हुई लेकिन सभी आत्माएं बहुत शांत एक ही स्थान पर एकाग्र होकर जगमगाती हुई मैं देख रही हूँ। ये भी कितना सुंदर दृश्य है। जैसे असंख्य मणियां बिखरी हुई हैं। इन आत्माओं का प्रकाश और इनकी शांति यहाँ के स्थान को और अधिक आनंदमय बना रही है। और अब मेरे सामने सर्व शक्तियों के सागर मेरे जीवन दाता, मेरे रक्षक, मेरे सर्वस्व, मेरे मीठे प्यारे बाबा, जिनकी स्मृति ही मेरे दिल को सुकून और आराम देती है। मैं उन्हें बहुत प्यार से निहार रही हूँ। मैं ज्योति बिंदी आत्मा बाबा के समीप, उनके सम्मुख और बाबा भी मेरे सम्मुख बाबा के समीप आकर
मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई मैं आत्मा आज मिल रही हूँ। ओ मेरे मीठे प्यारे बाबा, मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। पांच 5000 साल से बिछड़ी मैं तो आपको भूल ही चुकी थी, लेकिन आखिर आपने मुझे ढूंढ ही लिया बाबा। मुझे अपनाकर अपना सर्वस्व मुझे दे रही हो। मैं आत्मा तो सोचती रही कि मैंने अपने कर्मों से सब कुछ पाया था, पर जब मैं अब पूरे चक्र को याद करती हूँ तो महसूस कर रही हूँ बाबा, आप तो सदा ही मेरे साथ थे। कभी दूर हुए ही नहीं। हर पल, हर समय आप साथी बनकर मेरे साथ चलते रहे, पर मैं ही आपको समझ नहीं पाई। लेकिन आखिरकार आपने मेरी बुद्धि का ताला खोल ही दिया, मुझे सब कुछ याद दिला दिया। ओ मेरे बाबा, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि शब्दों में तो आपका शुक्रिया किया ही नहीं जा सकता। बाबा की समीपता, बाबा के साथ के ये पल मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से भरपूरता का अनुभव करा रहे हैं। जैसे स्वयं सूर्य मेरे सामने है और सूर्य की सारी ऊर्जा
मुझ आत्मा में समा रही हूँ। मैं आत्मा भी बिल्कुल चातक पक्षी की तरह पूरी एकाग्रता एक रस स्थिति में स्थित होकर बाबा से वो सारी शक्तियों का रस ग्रहण कर रही हूँ। जैसे कोई सूफी रस पीने से तृप्ति का अनुभव होता है, मैं आत्मा इस पल में बाबा से शक्तियां लेकर ऐसे ही तृप्तता का अनुभव कर रही हूँ। जितना भी बाबा के पास रहूं, उनसे जितनी भी शक्तियां लूं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं तृप्त नहीं हूं। बस लेते जाओ, भरपूर होते जाओ, उस रस का अनुभव करते रहूं। मैं आत्मा प्यारे बाबा से शक्तियां लेकर असीम शक्तियों का स्रोत बनते जा रही। अब मेरी चमक, मेरा प्रकाश भी विकसित होते जा रहा है। मैं आत्मा धीरे धीरे बिल्कुल बाबा के समान प्रकाशमान हो रही हूँ। मेरी शक्तियां, मेरी आंतरिक ऊर्जा पूर्णता की ओर जा रही है। मैं भी बाबा के समान रूप में भी, गुण और शक्तियों में भी एक सी होते जा रही है।
बाबा ही मुझे अपने समान बना रहे हैं। क्योंकि बाबा को मुझ आत्मा से विशेष कार्य, विशेष सेवा पूरी करानी है। ओ बाबा, सचमुच मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। जो विश्व की महान सेवा के निमित्त आपने मेरा चुनाव किया है। आपने मुझे अपने समान बनाकर आप ही मेरे द्वारा एक महान कार्य कराने जा रही हैं। मीठे बाबा, आप मुझसे जो भी सेवा कराना चाहें, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पूर्ण रूप से अपने मन बुद्धि को, अपने दिल को आपको समर्पित कर दिया है। अब आप ही करनहार और आप ही करावनहार हैं। मैं महसूस कर रही हूँ जैसे बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा से होकर धीरे धीरे परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन से भी नीचे ब्रह्मांड में लोक के ऊपर प्रकाश के रूप में प्रवाहित हो रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई नदी अपने उद्गम से निकलकर पहाड़ों से नीचे प्रवाहित हो रही है और इस सारे क्षेत्र में फैलकर हरियाली ला रही हो। बाबा शक्तियों का शोर, बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा से होकर नीचे पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है और धीरे धीरे ये शक्तियां, ये स्नेह सर्वगुण प्रकाश के रूप में सारे ग्लोब को कवर कर रही है। सारी पृथ्वी लाल सुनहरी प्रकाश की किरणों से
प्रकाशित होकर जैसे कवच के द्वारा घिराव कर चुकी है। मैं आत्मा वतन से देख सकती हूँ बाबा की शक्तियां सर्वगुण जैसे ही धरती पर प्रवाहित होने लगे, समस्त विश्व की अनेक आत्माएं अपने बिंदु स्वरूप में ग्लोब के ऊपर उभर कर चमकने लगे हैं। ग्लोब के ऊपर अनेक आत्माओं को चमकते हुए मैं स्पष्ट देख रही हूँ। वो अनेक आत्माएं बाबा के द्वारा प्रवाहित इन सर्व शक्तियों को और गुणों को बिल्कुल एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह एब्जॉर्ब कर रही हैं, जैसे अपने अंदर सोख रही हैं, उन्हें ग्रहण कर रही हैं। और इन शक्तियों को ग्रहण करते ही अपने ज्ञान नेत्र को खुलता हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं पूरे दृश्य को देख रही हूँ और फील कर रही हूँ। बीज से सारी शक्तियां मुझ आत्मा तने से होकर वृक्ष की सभी टाल टालियों में सभी पत्तों तक पहुंच रही है और संसार रूपी मुरझाया हुआ वृक्ष जैसे फिर से हरा भरा हो रहा है। आत्माएं जागृत हो रही हैं। और वो सभी आत्माएं बाबा के साथ साथ मेरा शुक्रिया भी कर रही है। ओ मेरे प्यारे दिल के सहारे बाबा, आपने मुझे सेवा के निमित्त बनाया। आप ही करनहार, आप ही करावनहार हैं।
मेरा सब कुछ आपका है। आज से अब मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल जैसा आप कराएंगे वैसा ही होगा। बाबा अपनी सर्व शक्तियां निमित्त मुझ आत्मा से समस्त विश्व को निरंतर दे रहे हैं। और इस महादाता की अवस्था में इस स्थिति का मैं बहुत आनंद ले रही हूं। सभी आत्माओं को भरपूर करके अब मैं आत्मा अपने बाबा के पास से सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर और परम धाम से नीचे आ रही हूं, बाबा का शुक्रिया करते हुए। देखें स्वयं को परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे वापस इस साकार वतन में और अपनी देह मस्तक के मध्य आकर मैं आत्मा विराजमान होती हूँ, इसी संकल्प के साथ कि मैं निमित्त हूँ, बाबा करण करावनहार है। बाबा मुझ आत्मा द्वारा विश्व कल्याण का कार्य करा रहे हैं। मैं मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हूं, एक माध्यम हूं। इस शरीर में अवतरित एक शक्ति हूं। ओम शांति, ओम शांति।